सुनैना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका कोई भाई या फिर बहन नहीं था। सुनैना के माँ बाप बहुत गरीब थे। सुनैना के पिता मजदूरी करते थे और माँ त्योहारों के आने पर जो भी त्योहार होता था उसमें उपयोग होने वाले सामान को बनाकर बेचती थी। और उसका पिता भी त्योहारों पर मजदूरी का काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ही काम करता था। जैसे दिवाली पर दिए बनाते थे, रक्षाबंधन पर राखियां बनाते थे, होली पर रंग बेचते थे, 15 अगस्त के लिए पतंगे बनाकर बेचते थे। और अब राखी आने वाली थी। मामा, अब तो राखी आने वाली है। तुम राखी कब से बनाना शुरू करोगी? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। कल ही राखी बनाने का सामान लेकर आती हूँ। उसकी माँ हर साल राखी पर राखी बनाने का काम करती थी और उसके पिताजी घर घर जाकर राखी बेचने का काम करते थे। सुनैना अभी छोटी थी। हर साल राखी पर उसका एक ही सवाल होता था कि वो राखी किसे बांधे, क्योंकि उसके गरीब होने के कारण कोई उसके घर आता भी नहीं था और कोई उससे राखी भी नहीं बंधवाता था। एक बार की बात है, सुनैना अकेली बैठी हुई रो रही थी। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, क्यों रो रही है? क्या हुआ मेरी गुड़िया को? माँ, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? राखी आने वाली है, पर मैं किसे राखी बांधूंगी? अरे मेरी बेटी, मैं इसमें क्या करूं? कहाँ से लाऊं तेरे लिए एक भाई? माँ, मेरी सारी सहेलियां राखी पर अच्छे कपड़े पहनती हैं, खूब अच्छे से तैयार होती हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों है माँ? बेटी, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, और तू अच्छे कपड़े की बात करती है। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर। इस बार मैं अपनी लाडो के लिए बहुत सुंदर कपड़े बनवाऊंगी। और ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। अगले दिन सुनैना की माँ अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी सुनैना बेटी बहुत दुखी हो जाती है। हर साल राखी के समय पर मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। तो तू ही बता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे तो पता ही है ना, डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि यदि दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या मैं तुझे जानबूझकर मौत के हवाले कर देता? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन सुनैना को अकेले देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती। तू अब ज्यादा मत परेशान हो। आज शाम को मैं राखी बनाने का सामान ले आऊंगा। और ऐसा कहकर वो अपने काम पर निकल जाता है और फिर शाम को घर आता है तो उसके पास राखी बनाने का बहुत सारा सामान था जो कि उसने उधार लिया था। ये लो, सारा सामान ले आया मैं। उसी साहूकार से लाया हूँ जिससे हर बार लाता हूँ। राखी के बाद उसको उसके पैसे वापस कर देंगे। गिरधारी हर साल ऐसा ही करता था। वो उधार सामान लेकर आता था, फिर राखी बेचकर वो उस उधार को चुकता कर देता था। कुछ देर बाद सुनैना के माता पिता राखी बनाने के काम में लग जाते हैं। सुनैना भी उनकी मदद करने लगती है। माँ, मैं भी राखी बनाऊंगी। मुझे भी सिखाओ ना राखी बनाना। बाबा, मुझे भी बनानी है राखी। बेटी, आज तू हमको बनाते हुए देख और फिर कल तू भी बनाना, ठीक है? फिर वो दोनों मिलकर राखी बनाने के काम में लग जाते हैं और सुनैना बड़े ध्यान से उनको देखने लगती है। अगले दिन गिरधारी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो राखियां उन्होंने पिछले दिन बनाई थी, वो उनमें से कुछ राखियां लेकर उनको बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। और सुनैना की माँ
राखियां बनाने लग जाती हैं। तभी वहां पर सुनैना आती है। वो भी कुछ राखियां उठाती है और उनको एक थैले में डालकर अपनी माँ से कहती है, माँ, माँ, आज मैं भी राखी बेचने जाऊंगी। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, जा। और फिर सुनैना राखी का थैला लेकर अपने कंधे पर टांग कर निकल जाती है राखी बेचने। वो घर घर जाकर राखी बेचती है। कुछ दूर चलते चलते वो एक जगह पहुंच जाती है जहां पर कुछ फौजी भाई बैठे हुए थे। सुनैना उनके पास जाती है और कहने लगती है, राखी ले लो भैया, गरीब बहन की राखी ले लो। देखो, मैंने अपने हाथों से बनाई है ये प्यारी प्यारी राखी, ले लो भैया। उसका मासूम सा चेहरा देखकर वो फौजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे हम ये राखियां खरीद कर क्या करेंगे? हमें कौन राखी बांधेगा? हम तो अपने घर से इतने दूर हैं। हम क्या करेंगे इस राखी का? ले लो ना भैया, एक तो ले लो। हम बहुत गरीब हैं, सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी है। अरे ऐसा क्यों? तेरी राखी तो इतनी सुंदर है, फिर क्यों नहीं बिकी तेरी राखी? वो भैया, आजकल सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों से राखी खरीदते हैं। हम जैसे लोगों से कौन लेता है राखी? हाँ, तू कह तो ठीक ही रही है। चल, अब तू इतना कह ही रही है तो दे दे राखी। कोई तो बांध ही देगा हमें भी राखी। अरे भैया, कोई क्यों? मैं ही तुम सबको राखी वाले दिन राखी बांधने आ जाऊंगी। मेरा भी कोई भाई नहीं है और गरीब होने के कारण मुझसे कोई राखी बनवाता भी नहीं। ठीक है बहन, तू राखी वाले दिन आकर हम सबको राखी बांध जाना। हम तेरा इंतजार करेंगे। फिर सुनैना वहां से चली जाती है। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी कोई मिल गया था जिसे कि वो भी राखी बांध सकेगी। खुशी खुशी वो अपने घर की ओर जा रही थी। ओ सुनाना, कहाँ जा रही है? आज तो बड़ी खुश लग रही है, हमको भी तो बता दे। क्यों बताऊं? थोड़ा इंतजार करो, राखी वाले दिन तुमको पता चल जाएगा कि मैं इतनी खुश क्यों हूं। घर पहुंचने पर सुनैना की माँ भी उसको खुश देखकर पूछती है, सुनैना, बड़ी खुश लग रही है आज तो। लगता है तेरी सारी राखियां बिक गई हैं। बताना, क्या हुआ? हाँ माँ, सारी राखियां बिक गई। ये लो पैसे। लेकिन मेरी खुशी की वजह तो कुछ और ही है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी बिटिया की खुशी की वजह आखिर क्या है। माँ, वो तो मैं तुम्हें राखी वाले दिन ही बताऊंगी। तुम मेरे लिए नए कपड़े बनवा देना उस दिन के लिए। हाँ हाँ बेटी, बनवा दूंगी। सुनैना वहां से चली जाती है। तभी वहां पर गिरधारी भी आ जाता है। सुनैना को खुश देखकर वो भी पूछता है, क्या बात है? आज सुनैना बड़ी खुश लग रही है। हाँ जी, खुश तो बहुत है आज वो। लेकिन बोल रही थी कि राखी वाले दिन ही बताएगी कि खुश क्यों है। दिन बीतने लगे। उसकी राखी का काम भी ठीक ही चल रहा था। अब तो सुनैना भी उसके साथ मिलकर राखियां बनाने लगी थी और गिरधारी उनको बाजार में बेच आता था। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सुनैना को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि रक्षाबंधन। आज सुनैना सुबह ही जल्दी उठ गई थी और उसने नए कपड़े भी पहन लिए थे जो उसकी माँ ने उसको आज ही के दिन के लिए बनवा कर दिए थे। सुनैना तैयार होकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे, आज तो मेरी बेटी परी के जैसी सुंदर लग रही है। लेकिन इस बार बात क्या है मेरी प्यारी गुड़िया? बड़ी खुश लग रही है, वरना हर साल तो राखी वाले दिन मुंह फुलाकर बैठ जाती है। इतने में उसके पिताजी भी वहां आ जाते हैं। हाँ, आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। क्या बात है?
हाँ पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तक मुझे लगता था कि मैं ही अकेली हूँ जो राखी वाला त्योहार नहीं मना पाती खुशी से। मैं कुछ समझी नहीं बेटी। हाँ माँ, मेरे जैसे कितने लोग हैं जो राखी नहीं मना पाते, बहनों के होते हुए भी। कौन है वो लोग सुनैना, और तुझे कहाँ मिल गए ऐसे लोग? अपने फौजी भाई। फौजी भाई? क्या कह रही है ये लड़की? अरे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरी भोली माँ, आज मैं अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने जा रही हूँ। वो बेचारे भी अपनी बहनों से, अपने घर से इतनी दूर आए हैं हमारी रक्षा के लिए। उन्हें कोई राखी नहीं बांधता। अरे, कहाँ मिल गए तुझे फौजी भाई? वो माँ, गांव के बाहर एक जगह है जहां बहुत से फौजी भाई देखे थे। मैं जब राखी बेचने गई थी, उन लोगों ने मुझे अपनी अपनी बहन माना है और कहा है कि राखी पर मैं उन्हें राखी बांधूं। हाँ सुनैना की माँ, मैंने भी कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि कुछ फौजी हमारे गांव में आए हुए हैं और वो 15 अगस्त तक हमारे गांव में ही रहेंगे। ठीक है बेटी, जा अच्छी अच्छी राखी लेकर जाना उनके लिए। और हाँ, ये ले कुछ पैसे, उनके लिए मिठाई भी खरीद लेना, ठीक है? सुनैना खुशी से नाचने लगती है। वो पहले बाजार से मिठाई लेती है और फिर अपने फौजी भाइयों से मिलने के लिए चल देती है। तभी रास्ते में उसको बंटू मिलता है। सुनैना, तू इस बार कहाँ जा रही है राखियां और मिठाई लेकर? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। बंटू, मेरे एक नहीं बहुत सारे भाई हैं। चल आज मैं तुझे उनसे मिलवाती हूँ। उसके बाद तुम सबका मुंह बंद हो जाएगा जो मुझे चिढ़ाते हो। सुनैना बंटू को अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कुछ फौजी बैठे हुए थे, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा था वहां पर। सुनैना उदास हो जाती है। वो बहुत देर तक इधर उधर देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। कुछ देर बाद वो एक जगह बैठकर रोने लगती है और कहती है, मुझे पता था मुझ गरीब बहन से कौन राखी बंधवाएंगे, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी फिर। बोल रही थी कि मेरे तो बहुत सारे भाई हैं, तेरे जैसी गरीब के आने से पहले ही सब भाग गए होंगे। मुझे पता है तू ये सब झूठ बोल रही है, भला तुझ गरीब से कौन राखी बंधवाएगा? नहीं बंटू, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा कहकर वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। सुनैना बहुत दुखी थी, क्योंकि वो बेचारी इसी दिन का तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और आज वो दिन आया भी तो फिर उसी तरह जैसा कि हर साल उसका जाता था, राखी वाले दिन। सुनैना वहीं बैठे रोए जा रही थी। कुछ देर बाद उसके फौजी भाई उसके सामने आते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रो क्यों रही है पगली, हम तो यहीं थे, बस तुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। उन सबको देखकर सुनैना के उदास चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। भैया, आप बड़े खराब हो। कोई अपनी बहन को रुलाता है क्या? हमें माफ कर दे बहन, चल जल्दी से राखी बांध दे। बहुत सालों बाद हम भी आज राखी मनाएंगे, वो भी अपनी इस प्यारी सी बहन के साथ। फिर सुनैना एक एक करके सबको राखी बांध देती है। सब लोग सुंदर सुंदर राखी को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुनैना भी बहुत सालों बाद इतनी खुश लग रही थी। देखा बंटू, मैंने कहा था ना, मेरे बहुत सारे भाई हैं। ये देख। बंटू अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा था। वो सुनैना से माफी मांगता है और उसे दोबारा कभी तंग ना करने का वचन देता है। आज सुनैना का सपना पूरा हो गया था। वो राखी का त्योहार मनाना चाहती थी
और अपने भाई के हाथ में राखी बांधना चाहती थी। और आज किस्मत का ऐसा चक्र चला कि सुनैना ने एक नहीं, इतने सारे भाइयों के हाथों में राखी बांधी। इस तरह एक गरीब बहन की राखी बांधने की इच्छा पूरी हुई। सुनैना खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रही थी।